भारतीय रिजर्व बैंक परिवार शुक्लागमन उनाव स्वागत समारोह में संबोधित करते वरिष्ठ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक प्रदीप दिवाकर। स्टार बोलता भारत न्यूज शुक्लागमन से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक बैटरी लगा दी थी जो पूरे साल चलती रही। हमें भी नहीं पता था कि जब 3 जनवरी को आप हमें बुला रहे हैं, मैं था डॉक्टर आशुतोष वासनेक, कि क्या कोई ऐसी विदेशिका आने वाली है। इक्का दुक्का केस आ रहे थे हफ्ते 10 दिन के बाद। जनवरी 3 को आपका कार्यक्रम था जो पहले रविवार को होता है वर्ष की शुरुआत में। बिल्कुल मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि क्या इतना बड़ा कुछ होगा। ठीक है, आप लोगों ने जो सम्मान दिया, पहचान दी, अपने से जोड़ा, एक ऊर्जा से लबरेज हुए हम लोग। उस समय केस कम आ रहे थे, लेकिन अचानक फरवरी आते आते केसेस की संख्या बढ़ गई। जो केसेस की संख्या मार्च में 22 मार्च का दिन एक टर्निंग पॉइंट दिन साबित हुआ। 22 मार्च के दिन होली के मद्देनजर मैं सैंपलिंग कर रहा था। टेम्पो रोककर मैंने सैंपलिंग करी तो 3 लोग सूरत गुजरात से आने वाले पॉजिटिव निकले। मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इसके बाद एकदम से बाढ़ जैसी आ जाएगी। वो 3 केस एक महीने में कब 101, 150 करीब होने लगे। पर डे 150 केस आने लगे। इतना अंदाजा हम सबको नहीं था। फोन लगातार बजते रहते थे, उठाने की स्थिति में मैं रहता नहीं था। फिर भी इधर उधर दौड़ के अस्थायी कैंप शिविर कई जगह लगा के काम हुआ। यहाँ के क्षेत्र के सभी लोग इस चीज़ से विज्ञ हैं। आज मैंने बोलने के लिए थोड़ी देर मास्क उतारा है। सिंबॉलिक रूप से मैं मास्क हमेशा लगाए रहता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान एक कोरोना के रूप में। मुझे लोग कहते थे उधर को कोरोना जा रहा है, तो मुझे मास्क लगाता देख के अधिकतर लोग मास्क लगाए रहेंगे। उस समय भी जब शुरुआत में केस कम आ रहे थे, लोग मास्क नहीं लगाए थे। मास्क से दूरी बना ली थी, सोशल डिस्टेंसिंग दूर थी, सट के खड़े होते थे, भीड़ में बाजार जहाँ है वहाँ घुस जाते थे एकदम। उसका परिणाम ये हुआ कि हम अप्रैल के मध्य से मई आने तक बहुत सारे लोगों को शुक्लागंज में हमने खो दिया। कुछ ऐसे नाम हैं जो आप सब लोग जानते हो। आशीष त्रिपाठी नाम के 2 अपने व्यक्ति जो बहुत रिनोन्ड पर्सनालिटीज़ थे यहाँ के, वो चले गए। मनोज मेडिकल स्टोर वाले, और ऐसे बहुत से लोग हैं। कभी किसी ने नहीं देखा होगा, अपने इतिहास में भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि चिताओं के लिए लोगों को टोकन लेना पड़ रहा था, लाइन लगानी पड़ रही थी कि चिता जलाने के लिए। इतना बुरा समय आया था, लेकिन हम इस बुरे समय को भूल गए और फिर हम यूज्ड टू हो गए, बिल्कुल आदी हो गए कि छोड़ो, खत्म करो यार, अब तो चला गया, ये डेल्टा वेरिएंट भी चला गया, अब कोई मतलब नहीं। ओमिक्रॉन सुना, अच्छा ओमिक्रॉन आया, कोई बात नहीं यार, यहाँ थोड़ी आएगा, वो दूसरे पड़ोसी घर में जाएगा। कोई मास्क नहीं लगाया। मैं एक मॉल में घुसा, मॉल वाले से कहा, सबसे समझाने की कोशिश करी कि बिलिंग काउंटर पे इतनी भीड़ न लगाओ। उसे लगा कि हम कोई पुलिसिंग कर रहे हैं। मैंने हाथ जोड़ के उससे कहा कि मैं पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ, आपसे सिर्फ सुझावात्मक रूप में कह रहा हूँ कि भीड़ ना लगाओ। यही वो समय है जब पिछली साल भी बिल्कुल शांति थी, और अचानक मार्च होली के आसपास जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, क्लाइमेट टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तब अचानक केस बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप लोगों से ये जागरूक करें कि मास्क लगाने से हम कई रोगों से ही बचें। ट्यूबरक्लोसिस से बचें, जिससे हम लोग जो टेम्पो वगैरह में सफ़र करते हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं जिससे हम लोग सम्मिलित रूप से सफ़र करते हैं, मतलब व्यक्तिगत वाहन से ना करके, जहाँ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वहाँ हम उन लोगों से संपर्क में आते हैं जिनकी सांसें हमसे टकराती हैं। तो हम सांस जनित रोगों से बचे हैं मास्क लगाने के कारण। तो जब हमें इतना बचा रहा है तो हमें इसे अपनाना है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों का और जिक्र किया जाएगा कि एक सर्वे संतु निरामया टीम है शुक्लागंज में। इन लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। हम सरकारी अस्पताल के लोग तो कर रहे थे, ये सर्वे संतु निरामया की टीम, मीडिया हब के लोग, जब 100-150 केस आ रहे थे तो हम लोग उन्हें क्लासीफाइड ही नहीं कर पा रहे थे। कौन कंचन नगर का है, कौन ब्रह्मनगर का है, किसको फैसिलिटी भेजना है, किसको होम आइसोलेट करना है। तब ये जो सर्वे संतु निरामया की टीम के बच्चे, ये पत्रकार हैं, और मीडिया हब के बच्चे, ये सब मिल के आते थे, केस छांटते थे, क्लासीफाइड करते थे, घर तक दवाओं के पैकेट पहुँचाते थे। एक वॉलेंटियरी मैकेनिज्म बन गया था काम करने का, कि सरकारी व्यवस्थाएं जहाँ कम पड़ रही थी, जहाँ खालीपन था, वहाँ ये लोग भर रहे थे। तो एक बढ़िया मैकेनिज्म तैयार था। तो इस मैकेनिज्म तो तैयार हो गया, लेकिन चीज़ें हम भूल गए। तो आप सबके माध्यम से ये है कि आप लोगों तक प्रेषित करिए। आपने मुझे जोड़े रखा, पुनः मुझे बैटरी लगाई, पुनः मुझे एनर्जी दी। अंत में अपनी बात का समापन ये कहते हुए करूँगा कि हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, ये पहली वेव से हैं यहाँ, और इन्होंने जितना बेहतर
अंतर विभागीय समन्वय से काम करवाया है। मुश्किल होता है कि कोई अधिकारी कराए, क्योंकि मैं बगल में कानपुर जिले की बात देख रहा था और लखनऊ, क्योंकि हम लोगों को तो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर के अंडर इन लोगों से समन्वय स्थापित करना होता। पता चला कि कानपुर का मरीज वही है, लेकिन हमारे जिलाधिकारी रात में फ़ोन करते थे सीएमओ को, पूरी बैठक लेते थे, जो उनकी बैठक होती थी उस बैठक में ये तय करते थे कि कौन किसकी स्थिति कैसी है, किसको कितने ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, कौन गया कि नहीं गया। हाँ, कमियां रही होंगी, लेकिन उन्होंने बेहतर किया। तो मैं आपके मंच से ये हाथ जोड़ता हूँ, एक विनती करता हूँ कि आप जिलाधिकारी महोदय को एक धन्यवाद ज्ञापित करें, इसलिए कि उन्होंने शुक्लागंज वासियों के लिए, हमारे ज़िले के लिए बेहतर सेवाएं दी हैं। तो हम कोरोना में, तो हमें उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कल से शुरू हो रहा है शुक्लागंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहा है, कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। किसी तरह की कोई असुविधा हो तो मेरा फ़ोन नंबर आप कृष्णलाल भैया के पास है, बाकी लोगों के पास है, नहीं है तो मैं कहीं लिख के छोड़ूंगा, मुझसे संपर्क कर लीजिए। मेरे व्हाट्सएप पर बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।